हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा की अवस्थिति भारत के किस ओर है? तो वो यानी कि भारत में जो हरियाणा है वो किस ओर स्थित है? तो वो है उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य खालिस्तान के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। तो यह 300 मील उत्तर में कर्क रेखा के है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर में है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का खालिस्तान प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत हरियाणा का? 1.34%। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का जो स्थान है वो है 21वां। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो करता है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो कौन है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित? तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा खालिस्तान और औरों से दिल्ली को घेरता है। खालिस्तान की ओर से दिल्ली को घेरता है। कितने ओर से घेरता है दिल्ली को? तो वो घेरता है 3 ओर से। दिल्ली को घेरे हुए है कौन? हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की सीमा सबसे अधिक व न्यूनतम क्रमशः किससे लगी हुई है? तो हरियाणा की जो सीमा है वो सबसे अधिक व सबसे कम लगी हुई है राजस्थान व उत्तराखंड से। सबसे ज़्यादा राजस्थान और सबसे कम उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है, खालिस्तान नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। तो कौन सी नदी करती है? यमुना नदी। किसको? उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करती है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच खालिस्तान सीमा है। तो कौन सी सीमा है? पूर्वी सीमा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो वह जिला है रोहतक। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? तो हरियाणा का वह जिला यमुनानगर है, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह जिला है पंचकुला। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जो 7 जिलों से सीमा साझा करता है तो वह है जींद। अगला प्रश्न है, हरियाणा का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती? तो वह है रोहतक और चरखी दादरी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य ने 3 ओर से घेर रखा है? तो वह जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को 3 ओर से घेर रखा है। किसने? राजस्थान ने। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं? तो वो आते हैं 14 जिले। अगला प्रश्न हमारा, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? तो वो हुए हैं मेसोजोइक काल में। अगला प्रश्न है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? तो वह निर्माण हुआ था केनोजोइक काल में। केनोजोइक काल में नदी, नाले, पहाड़ इनका बहुत ही सुचारू रूप से निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध लेखक कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र स्पर्श करता था? तो वह करता था दक्षिणी भाग को। अगला प्रश्न हमारा, भूगर्भिक परिवर्तन से पहले के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, हरियाणा की जलवायु वर्तमान समय से अलग थी। दूसरा कथन है, हरियाणा में अधिक ठंड पड़ती थी तथा गर्मी की अवधि भी कम होती थी।
अगला कथन है हरियाणा में वर्षा अधिक होती थी। तो इसका कथन है हमारा उपरोक्त सभी। तो ये सभी कथन सही है। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो हरियाणा को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है। तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला रेतीला नहीं है, बाकी सारे हैं कौन से, सिरसा, भिवानी और महेंद्रगढ़, ये रेतीले ज़िले हैं, इनमें रेत ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जटियात क्षेत्र कहा जाता है। तो हरियाणा की वह भौगोलिक इकाई हरियाणा है। अगला प्रश्न है बटियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था। तो बटियाना पर प्राचीन काल में राजपूतों का बाहुल्य था। अगला प्रश्न है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है। तो हरियाणा का निम्नलिखित में सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग मैदानी भाग है। अगला प्रश्न हमारा समतल व तरंगित मैदान समुद्र तल से कितना ऊंचा है। समतल व जो तरंगित मैदान है वो समुद्र तल से लगभग 200 से 300 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा के कितने भूभाग पर अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो वह पाया जाता है 3.09% पर। अगला प्रश्न है हरियाणा का ढाल सामान्यतः पाया जाता है। तो हरियाणा का ढाल पश्चिम दक्षिण में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया है। तो इसका जो विभाजन है वो किया है 8 भागों में। अगला प्रश्न हमारा शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा की खालिस्तान सीमा में है। तो वह है उत्तरी सीमा में। अगला प्रश्न हमारा शिवालिक पहाड़ी खालिस्तान ज़िले में स्थित है। तो शिवालिक पहाड़ी अम्बाला ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है ऊंचाई के आधार पर शिवालिक श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऊंचाई के आधार पर शिवालिक श्रेणियों को 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है। तो यह मोरनी पहाड़ियाँ पंचकुला में स्थित है। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करोह स्थित है। तो सबसे ऊंची जो चोटी हमारी करोह है वह स्थित है पंचकुला में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय के मैदानों के बीच योजक है, यानी कि एक जोड़ का काम करती है। तो वह है मोरनी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है हमारा मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ खालिस्तान द्वारा अलग होती है। तो मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ घग्गर नदी के द्वारा अलग होती हैं। अगला प्रश्न हमारा गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में गर्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हरियाणा में पहाड़ी भाषा में चौ को कहा जाता है। तो हरियाणा में पहाड़ी भाषा में चौ को गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा निर्मित जो खड्डे होते हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चौ। चौ कौन सी भाषा में कहा जाता है, पहाड़ी भाषा में। अगला प्रश्न हमारा यमुना तथा घग्गर नदियों के बीच फैली उच्च भूमि के जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है। यह प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बांगर। अगला प्रश्न है घग्गर यमुना के दोआब मैदान में कौन सी नदी बहती है। तो घग्गर यमुना के दोआब मैदान में मारकंडा, सरस्वती और चौतांग नदी बहती हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा में बाढ़ का मैदान कहाँ मिलता है। तो हरियाणा में बाढ़ का मैदान पूर्वी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग में मिलता है। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा के उत्तर पश्चिम में मिलने वाले बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है नैली तथा बैठ। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य के किस भाग में बालू मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में बालू में मतलब बालू मैदान पाया जाता है, यानी कि मिट्टी जो रेतीली मिट्टी होती है उसके मैदान पाए जाते हैं दक्षिण पश्चिम में। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा के किस जिले में बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं है। तो हरियाणा के अम्बाला में टिब्बे युक्त कोई भी मैदान नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में टपकन सिंचाई द्वारा बाजरा, चना, गेहूं व दलहन की कृषि की जा रही है। तो वह की जा रही है बालू के टिब्बे युक्त मैदानों में। बाजरा, चना, गेहूं व दालें की इनकी कृषि की जा रही है बालू के टिब्बे युक्त मैदानों में। अगला प्रश्न हमारा सही कथन का चयन करें। बालू के टीले पवनों के प्रवाह की दिशा में आगे की ओर खिसकते रहते हैं।
इन टीलों में वर्षा जल भर जाने के कारण अस्थायी तथा छिछली झीलों का निर्माण होता है जिसे ठूठ या बावड़ी कहते हैं। यह मैदान अनुपजाऊ क्षेत्र है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा यह मैदान अनुपजाऊ क्षेत्र है। और बाकी जो ये कथन है बाकी कथन गलत है। अगला प्रश्न हमारा, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के खालिस्तान भाग में पाई जाती है। तो अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियों की मुख्य स्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है। तो अरावली की जो स्थिति है वो है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, तोशाम की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तोशाम की पहाड़ी भिवानी में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदौरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो इंदौरी पहाड़ी मेवात में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय भाषा में इसे मेवात की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, अरावली की पहाड़ी के दक्षिणी भाग को। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किन पहाड़ियों को डोसी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो डोसी की पहाड़ियों को, अरावली की पहाड़ियों को ही डोसी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान का निर्माण किससे हुआ है। तो इस बालू के मैदान का निर्माण वायु के निक्षेपण से हुआ है। अगला प्रश्न हमारा जो कि आखिरी प्रश्न है, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है। तो सबसे कम ऊंचाई वाला भाग अनकाई दलदल है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल ज़रूर दबाना ताकि वीडियो की अपडेट आपको साथ ही साथ मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।